बिहार सरकार के उप मुख्य सचिव के पाठक छुट्टी से लौट आए। पाठक ने शुक्रवार को लौटते ही शिक्षा विभाग पहुंचकर एसीएस पद का चार्ज संभाल लिया, जिसे वो त्याग कर गए थे। बिहार के चर्चित आईएएस अफसर और राज्य सरकार के उप मुख्य सचिव के पाठक 11 दिन की छुट्टी के बाद काम पर लौट आए। अटकलें लगाई जा रही थी के पाठक अब बिहार के शिक्षा विभाग का कमान नहीं संभालेंगे। पाठक ने शुक्रवार को पटना लौटने के बाद शिक्षा विभाग पहुंचकर उप मुख्य सचिव का पद चार्ज फिर से संभाल लिया, जिससे सभी अचंभित हैं। के पाठक के बारे में अटकलें लगाई जा रही थी कि अब वो बिहार के सचिव पद से इस्तीफा दे दिए हैं और फिर कोई और आने वाले हैं, लेकिन आज जो है अचानक वो कार्यभार फिर से संभाल लिए हैं। क्या कहेंगे इस पे? इसमें तो के पाठक सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। वो फिर से विभाग में आ गए। शिक्षा जगत में जो क्रांति आई थी उनके द्वारा हमको लगता है कि विकास की भी काफ़ी गति बढ़ी थी। विद्यालय में शिक्षकों की भी उपस्थिति और बच्चों की भी उपस्थिति, शैक्षणिक जो माहौल बना था और शिक्षा जगत में एक क्रांति के रूप में इसको देखा जाएगा। बहुत अच्छे पदाधिकारी जो आज समाज में एक उदाहरण बन के हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में हर दृष्टिकोण से, वह हाई स्कूल क्यों नहीं हो, वह प्राइमरी स्कूल क्यों नहीं हो, शिक्षकों की बात क्यों नहीं हो, शिक्षकों की बहाली क्यों नहीं हो, ये सारे समय पर होने लगे। परीक्षा समय पर होने लगी, रिजल्ट समय पे आने लगा, नियुक्तियां पत्र मिलने लगी, शिक्षकों को वेतन मिलने लगा, प्रमोशन हो चुका। तो ये तमाम सुविधाएं ये के पाठक महोदय के द्वारा विभाग को सुसज्जित रूप से सजाए और करने का काम कर रहे हैं। हमको लगता है ऐसे पदाधिकारियों की बेहद ही सुखद समाचार है, वो फिर से वापस आए हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जहां आप एक तरफ तारीफों के पुल बांध रहे हैं के पाठक जैसे पदाधिकारी होने चाहिए और भी विभाग में होने चाहिए, लेकिन वहीं दूसरी ओर देखा जाता है कि जो आपके तरह ही और भी शिक्षक हैं वो काफ़ी तनाव में हैं और ऐसे देखा जाता है कि वो इस वजह से तनाव में है कि जो दिनचर्या है, जो टाइमिंग को लेकर के बातें हैं, उन तमाम चीज़ों को लेकर शिक्षक तनाव में नज़र आ रहे थे। क्या कुछ इसकी सच्चाई है? इसकी सच्चाई ऐसे है कि कुछ शिक्षक बंधु को तकलीफ इसलिए हो जाती है कि वो दूर दराज से आते हैं, तो हो सकता है कि समय का पाबंद जब होती है तो कठिनाई तो हो सकती है और मौसम का भी मिजाज बदला हुआ है, जिसके कारण कुछ बातें हो जाती है। लेकिन शिक्षक सब दिन ये हित में चाहते हैं कि हम समय पे जाएं और अच्छी शिक्षा दें, विद्यालय में अच्छा समय दें। विडंबना सिर्फ समय को लेके है कि समय में जब बदलाव होती है, ठंड का मौसम है तो थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन शिक्षक ऐसा नहीं चाहते हैं कि हम विलम्ब से जाएं स्कूल और हम बच्चों को नहीं पढ़ावें। पढ़ाने की सारे लोगों की इच्छा शक्ति होती है, बशर्ते थोड़ी सी सुविधा ये भी होनी चाहिए कि समय को देखते हुए हर बात समय से अच्छा लगता है। लेकिन इस बात को के पाठक महोदय भी समझते हैं, जानते हैं और उसी हिसाब का आदेश भी निकालते हैं। धीरे धीरे ये लगता है कि शिक्षा विभाग अच्छी स्थिति में जा रही है, जो हमारे सारे शिक्षक बंधु इसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और एक क्रांति भी लग रही है। इसका श्रेय आप के पाठक जी को ही देंगे? एकदम मतलब के पाठक महोदय को भी देंगे और शिक्षा जगत के सारे पदाधिकारी हमारे अच्छे हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में कुछ ना कुछ नई क्रांति लाते रहते हैं। सर, अगर बिहार की शिक्षा पद्धति की बात करें और बिहार में जो शिक्षा के जो हालात हैं उसको लेकर के अगर देखा जाता था तो वो एक पिछड़ा हुआ परिदृश्य था शिक्षा को लेकर के। तो लेकिन ऐसे में के पाठक का आना और त्वरित गति से नियुक्तियां और जो सुचारू ढंग से जो शिक्षण कार्य चल रहा है, ये एक बड़ा बदलाव जो बिहार में देखने को मिला है। क्या लगता है कि ये जारी रहना चाहिए? एकदम जारी रहना चाहिए। दूसरी बात ये थी कि हमारे यहाँ संसाधनों की कमी थी, शिक्षकों की कमी थी। हमारे यहाँ कई ऐसे विद्यालय हैं जहाँ अभी तक शौचालय की व्यवस्था नहीं है। भवन की स्थिति तो अच्छी होती जा रही है। महोदय के द्वारा जहाँ भी निरीक्षण किया गया, त्वरित कार्रवाई की गई कि पुराने बिल्डिंग को तुरंत तोड़ के नई बिल्डिंग को बनाया जाए, शौचालय की व्यवस्था अच्छी हो जाए, साफ़ सुथरा हो जाए, विद्यालय परिसर अच्छा हो और समय से घंटी बजे, पढ़ाई लिखाई हो, बच्चे साफ़ सुथरा आवे और ड्रेस में आवे। ये सारे जो पहले से भी आयाम थे, लेकिन उसमें बदलाव ये दिखा कि निश्चित रूप से शिक्षक भी प्रयास किए और विभाग की तरफ से भी प्रयास रहा, जो सारे कार्य समय पर होने लगे। ये बहुत ही बेहतरीन बात है। और सर, आखिरी में अपना परिचय हम चाहेंगे आप दे दें। मेरा नाम मुकेश नंदन मधुकर, प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय मंझेली हाट, पूर्णिया। पूर्णिया।